ईरान में खामनेई की सत्ता के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी। कई सरकारी इमारतों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 200 लोगों की मौत। प्रदर्शन पर खामनेई ने कहा, ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन सिर्फ ट्रंप को खुश करने की कोशिश। ट्रंप ने कहा था कि वो प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका जोरदार हमला करेगा। गिलगित में भारी बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी। गुरेज के सफेद मैदान में क्रिकेट खेलते दिखे पर्यटक। बर्फबारी में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी सेना। मेडिकल ऑन फुट कार्यक्रम के तहत प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रही है सेना। शीतलहर की चपेट में कश्मीर घाटी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से जमी डल लेक। चमोली में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, जमने लगे पानी के स्रोत। कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर भीड़ और जबरदस्त हंगामे के कारण टीएमसी और ईडी से जुड़े 14 जनवरी तक अब सुनवाई टल गई है। ईडी की सुनवाई आगे लाने की मांग खारिज। 14 जनवरी को ही होगी ईडी बनाम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई। आईपैक के बयान पर ईडी सूत्रों ने दी सफाई। जांच और तलाशी आईपैक के खिलाफ हुई, किसी भी राजनीतिक एक्शन कमेटी पर नहीं। प्रदर्शन के समय संसद सदस्यों के साथ बदसलूकी पर ममता का तीखा हमला। कहा, यह कानून व्यवस्था नहीं बल्कि वर्दी में घमंड है। भारत एक लोकतंत्र है, न कि बीजेपी की निजी संपत्ति। ईडी के खिलाफ मार्च थमने के बाद सीएम ममता का बयान, मुझे हमलों की आदत हो गई है, कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा। बंगाली भाषा लोगों को बांग्लादेशी बताने पर ममता का बीजेपी पर हमला। कहा, अगर वास्तव में रोहिंग्याओं को पकड़ना ही मकसद था तो असम में एसआईआर क्यों नहीं। आईपैक ईडी विवाद पर ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, देश हित में बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं। कहा, कहां तक पहुंचता है पैसा, मेरे पास कई पेन ड्राइव है। सीएम ममता का आरोप, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे मारने की कोशिश और मुझे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार। आईपैक से बीएलए से जुड़ा डेटा लेने की कोशिश की गई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लगाया बंगाल में महाजंगल राज का आरोप। का ईडी रेड मामले में दखल देने का आरोप। लगातार की सीबीआई जांच और एफआईआर की मांग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की चेतावनी। का बंगाल में भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ के मामलों में ममता को लालू यादव जैसे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की ताहिरपुर में अभिषेक बनर्जी ने कहा, केंद्र चाहे जितनी एजेंसी उतारे, बंगाल की जनता बीजेपी के जल्लादों और दिल्ली के जमींदारों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने बंगाल गवर्नर को लिखी चिट्ठी। ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा, आखिर कब से सीएम अदालतों के जरिए समाधान तलाशने के बजाय सड़कों पर जांच एजेंसियों का सामना करने लगी। टीएमसी के प्रदर्शन पर बोले अधीर रंजन चौधरी, ईडी ने कार्रवाई की है तो उन्हें लगता है कि उन्हें विरोध करना चाहिए, उसे सिर्फ चुनावी फायदा उठाने की कोशिश ही कहा जा सकता है। अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर सवाल। प्रवासी बंगाली मजदूरों पर हमलों पर चुप क्यों है पार्टी, तब संसद के अंदर या बाहर कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में जेपी नड्डा ने कल्याणी एम्स में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। कैंसर सेवा की नई यूनिट का उद्घाटन किया है। 28 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद के बजट सत्र का पहला चरण। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा सेशन। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा को लेकर बीजेपी का आरोप। पर्यावरण पर चर्चा छोड़ भागे आम आदमी पार्टी के विधायक। दिल्ली विधानसभा में भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता। आपके एक्यूआई वाले मीम पर जताई आहत होने की बात। विपक्ष पर पलटवार। सीएम रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया, आपका ये पसंद नहीं कि एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री है, एक महिला दिल्ली को कैसे चला सकती है। जालंधर में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के नेता विपक्ष आतिशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दर्ज हुआ मामला। सीएम योगी ने लखनऊ में कार्यक्रम में कहा, यह वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, उत्सव है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या धाम और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध।
लखनऊ में मतदाता सूची की एसआईआर की प्रक्रिया में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस तबादले, 71 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, कई जिलों में नए एसपी और एसएसपी। मनजिंदर सिरसा का ऐलान, दिल्ली सरकार पूरे शहर की जलापूर्ति पाइपलाइन बदलेगी, 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छत्रपति संभाजीनगर में फडणवीस ने कहा, मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती, ठाकरे भाइयों को स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी बीजेपी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर आरोप का विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, बाहर के लोगों पर निर्भर क्यों। बीएमसी चुनाव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, हजारों लोग रैली में आए। मानखुर्द, कुर्ला और अंधेरी के दहिसर तक बीजेपी महायुति को जनता को मिला समर्थन। सिंधु जल संधि पर उमर अब्दुल्ला बोले, सिंधु जल संधि में हमें भारी नुकसान हुआ, इसके निलंबन के बाद पानी के उपयोग के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। गुवाहाटी में असम कैबिनेट ने जुबिन गर्ग केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टीम की गठित, गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जियाउर कमर होंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिल्ली में अश्विनी वैष्णव का ऐलान, 2026 के 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू होंगे। यात्री सुरक्षा के लिए नई तकनीक है, एआई आधारित मेंटेनेंस और स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल होगा लॉन्च। बेंगलुरु में किया इंडिया ने नई किया सेल्टॉस की लॉन्च, अपडेटेड एक्सटीरियर, इंटीरियर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस सुरक्षा फीचर्स के साथ मिड साइज एसयूवी से बड़ा बाजार में मुकाबला। पेट्रोल डीजल विकल्पों और कई वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हुई नई किया सेल्टॉस, बेहतर ड्राइविंग कंफर्ट, परफॉर्मेंस और फैमिली और युवा ग्राहकों पर फोकस। पीजीएमसी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वीसी से बातचीत करने पहुंची, इस दौरान ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप पर बवाल। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी ऑफिस के अंदर घुस गए और हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपित रमीज मलिक को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, 16 दिन से फरार था। आरोपी रमीज को केजीएमसी से निकला और आरोपी की एमडी की डिग्री पर लगाई रोक, डीजीएमई को बर्खास्त करने को पत्र लिखा। अंकिता मंडारी केस की होगी सीबीआई जांच, सीएम दामिनी की सिफारिश, का सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट और किसी भी तथ्य साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। सोमनाथ में साधु संतों ने धूमधाम से निकाली रथ यात्रा, रंग बिरंगी लाइटों से सजे रथ पर निकले साधु, हर हर महादेव का जयकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सोमनाथ मंदिर की शानदार लाइटों से भव्य सजावट, आसमान में लाइटों से बनाई गई कई अद्भुत कलाकृतियां। राजकोट की सड़कों को पीएम मोदी के स्वागत के लिए किया जा रहा है तैयार, सड़कों के किनारे पर हो रही है रंगाई पुताई। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था के दिख रहा है अद्भुत और अलौकिक रंग, जगतगुरु रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली में सीजीएचएस की नई पॉलिसी के विरोध में छोटे क्लिनिक के डॉक्टर मुख्यालय पहुंचे, डॉक्टरों ने कहा इससे मरीजों के छोटे इलाज के लिए भी बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 टैक्सी ने सरेंडर किया, 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, 18 महिलाएं भी शामिल। रेत माफियाओं पर ईडी का शिकंजा, नागपुर और भोपाल में एक साथ 50 से अधिक ठिकानों पर ईडी का एक्शन। जयपुर में देर रात बेकाबू ऑडी का कहर, तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 14 घायल। जयपुर में हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक टायर गोदाम में लगी भीषण आग, हाहाकार मचा, आग पर काबू पा लिया गया। सहारनपुर में दुकान में सामान लेने गए बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत, सीसीटीवी में कैद हो गई। मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस के शक में युवक की पिटाई, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के साकेत कोर्ट में बिल्डिंग से कूदकर युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट पर काम के दबाव बताया कारण। छतरपुर में निर्माणाधीन गेट गिरने से बड़ा हादसा हुआ, मलबे में एक मजदूर की मौत हो गई, 3 गंभीर। बेंगलुरु में प्राइवेट कॉलेज में छात्रा ने की आत्महत्या, मौके पर एक डेथ नोट बरामद, छात्रा ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, आगे की जांच जारी है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के पहले मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी, 3 विकेट से जीता मुकाबला। मुंबई ने दिया था 154 रनों का लक्ष्य, नादिन जी क्लार्क ने 63 रन बनाकर टीम को धमाकेदार अंदाज में जीत दिलाई।
आरसीबी से स्मृति मंदाना और हैरिस के बीच रही शुरू में अच्छी साझेदारी। मुंबई इंडियन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। सजना ने 45 रन बनाए। जीत ने बढ़ाया आरसीबी का हौसला, फैंस दे रहे हैं बधाई।